अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। धर्मेंद्र की जायदाद की तकसीम शुरू हो चुकी है। किस कानून को फॉलो किया जाएगा, हिंदू या फिर इस्लामिक लॉ? अब जी सनी देओल खुलकर सामने आ चुके हैं, खुलकर खेलना भी शुरू हो चुके हैं। 45 साल का एक तवील अरसा, 45 साल के इंतज़ार के बाद जो सनी देओल की माँ और धर्मेंद्र की पहली बीवी है प्रकाश कौर, उनका भी स्टांस इस वक्त क्लियर हो चुका है। धर्मेंद्र के आखिरी दिन इंतहाई मुश्किल और तकलीफ में थे। हेमा मालिनी ने ये लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंकशाफ किया और ये भी बताया कि मैं उनके आखिरी अयाम में उनके साथ नहीं थी, मुझे कुछ इल्म नहीं कि उनकी तबीयत किस तरफ जा रही थी। हमें मालूम था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके, हम अभी भी कुछ नहीं कर सकते। आज की वीडियो में जी ये बात करेंगे कि वो खूबसूरत जोड़ी, वो प्यारे दो खूबसूरत लोग जिनकी लोग मिसालें देते थे, जिन्होंने दुनिया से बगावत करके शादी की, मज़हब चेंज करके शादी की, खूबसूरत जोड़ी जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। जो दूसरी शादी का फ़ैसला हेमा मालिनी का था, जो दुनिया के लिए तो ऑल वॉज एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, हर चीज़ बहुत बेहतर थी, हर चीज़ बड़ी अच्छी थी, लेकिन अंदर कितनी तकलीफ़ और अजियत सेकंड वाइफ ने बर्दाश्त की। पहली ने तो की ही की, उसके लिए तो ये सबसे बड़ा दुख था कि उसके शौहर ने किसी और से मोहब्बत कर ली, लेकिन जो राइट्स थे वो सारे फर्स्ट वाइफ के पास थे। सेकंड वाइफ जो है उनके पास कोई राइट नहीं था। ये बातें तो अब खुल के सामने आ रही हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि शुरू की मोहब्बत, जो जवानी की मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत तो बड़ी आसान लग रही होती है, अब शादी भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो जो आपको हर दिन उस मोहब्बत की कीमत चुकानी पड़ती है, वो धर्मेंद्र ने चुकाई या नहीं चुकाई, लेकिन हेमा मालिनी ने बहुत ज़्यादा चुकाई। हेमा मालिनी ने बड़ा इंकशाफ किया कि धर्मेंद्र की मौत को 1 हफ़्ता हो चुका है, लेकिन उनकी आखिरी रसूमात इंतहाई उजलत में अदा की गई। लोगों ने देओल ख़ानदान पे अपने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए पूछा कि उनके मद्दाहों को उन्हें देखने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। अब हेमा मालिनी ने बता दिया कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हेमा मालिनी अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर अप कर रही हैं। ना करें तो क्या करें, जो दूसरी तरफ बेटे खड़े हुए हैं, जो पहली बीवी के हैं, वो तो इनको खा जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मौत के चंद घंटे बाद उनके ख़ानदान ने अदाकार की आखिरी रसूमात फ़ौरन जल्दबाजी में अदा कर दी। बहुत से लोगों ने इस जल्दबाजी पर बहुत सवाल उठाए और तनकीद भी की कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, आखिर इतने मसले मसाइल क्या हो चुके थे। बहुत सारे लोगों ने इस जल्दबाजी पर बहुत तनकीद की। उनके लाखों मद्दाह जो हैं, उनकी आखिरी रसूमात की इजाज़त उनको क्यों नहीं दी गई, ये सवाल उठा रहे हैं। अब देओल ख़ानदान के करीबी फिल्मसाज हमादुल रियामी की एक पोस्ट सोशल मीडिया पे हलचल मचा रही है। वो धर्मेंद्र की मौत के बाद हेमा मालिनी जी से मिलने गए और वहीं पर हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र के मद्दाहों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया गया या आखिरी बार उनको देखने क्यों नहीं दिया गया। हेमा मालिनी ने बताया कि जनाजे में जो उनकी अंतिम यात्रा थी, उसमें इतनी जल्दी क्यों की गई, आखिरी रसूमात जो होती हैं। फिल्मसाज हमाद अल रियामी की अरबी में लिखी गई ये लंबी पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, मैं धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात के तीसरे दिन तजर्बाकार अदाकारा और उनकी अहलिया हेमा मालिनी से मिलने उनके घर जाता हूँ। ये पहला मौका था जब मैं उनसे आमने सामने मिला। अब हालांकि मैंने इनसे पहले भी कई मौके पर दूर से उनको देखा हुआ है, लेकिन इस बार माहौल बड़ा मुख्तलिफ था, दर्द से भरा हुआ माहौल बिल्कुल अलग था। भारी एक लम्हा था जिसे ख़त्म करना बड़ा मुश्किल था। हमाद ने हेमा मालिनी का हवाला देते हुए कहा, धर्मेंद्र को जल्दबाजी में आखिरी अलविदा क्यों कहा गया। हेमा मालिनी ने यह भी इंकशाफ किया कि पहली बीवी प्रकाश कौर के घर कोई तकरीब में उन्हें और उनकी बेटियों को इनवाइट ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया, बुलाया ही नहीं गया। दूसरी तरफ सनी देओल ने साफ साफ कह दिया है कि धर्मेंद्र की 450 करोड़ की जो जायदाद है, उसकी विरासत से हेमा मालिनी को 1 रुपया तक नहीं मिलेगा। याद रहे कि धर्मेंद्र ने अपने भांजों तक के लिए 5 करोड़ की ज़मीन जो है वो छोड़ी है। उनका आबाई घर, उनकी आबाई ज़मीन, उनकी ज़िंदगी का प्यार और 45 साल साथ गुजारने वाली बीवी हर चीज़ से महरूम रहेगी। ये बड़ी अजीब सी बात है। हमाद ने लिखा कि मैं उनके पास बैठा और उनकी आंखों में दर्द भरे आंसू जो है देखता गया, जैसे उन्होंने छुपाने की कोशिश की। उन्होंने रुक रुक के कहा कि काश मैं उस दिन फार्म हाउस पे होता जहाँ मैं तकरीबन 2 महीने पहले धर्मेंद्र जी के साथ था, काश मैं उन्हें वहाँ पर देख पाता। उसने मुझे बताया कि वो अक्सर धर्मेंद्र से पूछती थी कि आप अपनी खूबसूरत नज़में और तहरीरें शाया क्यों नहीं करते, और वो जवाब देते थे कि उन्हें नहीं, मुझे कुछ और अशार ख़त्म करने दो। वक्त ने उन्हें मौका नहीं दिया और वो चल बसे। आखिर में हेमा मालिनी ने अफसोस के साथ कहा, मुझे अफसोस है कि उनके चाहने वाले उन्हें आखिरी बार नहीं देख सके। धर्मेंद्र ने जो उनकी बेवाएँ हैं उसमें प्रकाश कौर और हेमा मालिनी और 6 अदद बच्चों को छोड़ा है। उनके बच्चों में सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं, ईशा देओल है, आहाना के साथ
अजीता और वजीता भी शामिल हैं। तो ये है जी वो कहानी। ये लोगों को बहुत आसान लगता है कि प्यार भी बड़ा आसान है, आपके पास पैसा है तो घर चल जाएंगे, 2 बीवियाँ चल जाएंगी, 3 बीवियाँ चल जाएंगी, लेकिन आपको हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है, मोहब्बत की कीमत। पहली बीवी ने तो मतलब उसके दिल पे तो क्या गुजरी होगी कि उसको पता चला कि जो आपका शौहर काम की गर्ज से इंडस्ट्री में जाता है वो कहता है मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। उसने भी पत्थर रखा होगा दिल पे। और फिर जो हेमा मालिनी के सेक्रीफाइसेस हैं उस पे तो कहते हैं कि किताबें लिखी जा सकती हैं। जितना बाहर से ऑल ओके लगता था, हेमा मालिनी ने बहुत सेक्रीफाइसेस फेस किए हैं, बहुत दिए हैं, बहुत चीज़ें फेस की हैं। तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जितना दुनिया देखने में हर चीज़ बड़ी आसान दिखाती है, जब अंदर घुसो तो इतने टूटे हुए दिल होते हैं और इतना कुछ टूटा होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।